हेलो, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रंजन और ये है एआई प्लेलिस्ट की वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज की। एक वीडियो टर्मिनोलॉजी की आ गई, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देखे, और ये सेकंड वीडियो है, उसी का ये पार्ट 2 है। तो हमने लास्ट वीडियो में मॉडल्स तक कर लिया था। मॉडल्स एल्गोरिथम हमने समझ ली थी, ये डिफरेंट डिफरेंट 3 टाइप के मॉडल्स हमने, जो हमारे पास मेन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है वो यही 3 आती है, बाकी और भी आती है, बट जो मेनली मशीन लर्निंग में यूज होती है वो यही 3 होती है। अब यहाँ पे आता है पिकलिंग और अनपिकलिंग। तो पिकलिंग क्या होता है? बेसिकली जो पाइथन होता है, पाइथन में पिकल एक मॉड्यूल का नाम होता है। उस मॉड्यूल की हेल्प से हम किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पाइथन ऑब्जेक्ट आपको पता है, लिस्ट, डिक्शनरी और ये जो सारी चीजें होती हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टुपल, ये सारे हमारे जो होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम एक बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास बाइनरी स्ट्रीम मतलब होता है 1 0, तो 1 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं पिकलिंग, क्योंकि हम ये पिकर मॉड्यूल की हेल्प से करते हैं। बेसिकली इसको हम कहते हैं सीरियलाइजिंग, बट आपको कहीं कहीं सीरियलाइजिंग और कहीं कहीं पिकलिंग आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों टर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे हम यहाँ पे एक पाइथन ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे हमारा जो मॉडल जब बन जाता है, जब हमारा मॉडल वो ट्रेन हो जाता है, मॉडल हमारा पैटर्न पता लगा लेता है। हमारा मॉडल का काम होता है कि जो हमने मॉडल को इनपुट डेटा दिया उसमें से एक पैटर्न पता लगाना। अगर मॉडल ने उसमें से पैटर्न पता लगा लिया है तो उस मॉडल को हम सीरियलाइज कर देते हैं, एक बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देते हैं। उसकी हेल्प क्या होती है? उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उससे फिर हम यूज करा सकते हैं। तो जो पिकलिंग होता है हमारा, जो उसी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके स्टेट को सेव कर लेता है। जो हमारा मॉडल है उसी स्टेट को सेव कर लेता है और उसको फिर यूज रीयूज कर सकता है दूसरे टाइम पे। जब हमारा मॉडल एक बार बन गया, हमने उसको बहुत सारी डेटा दी है, अब हमने डेटा देके एक पैटर्न निकाल लिया, अब उस डेटा को बार बार दूसरी जगह ना ले जाना पड़े, तो हम उसमें से उसकी लर्निंग को उठा लेते हैं। उसकी लर्निंग को उठाना मतलब यहाँ पे हम पिकलिंग और सीरियलाइजिंग बोलते हैं। जब हमने उसकी जो, अब जो उसका फॉर्मेट होता है वो पिकल होता है। जो हमने डॉट पिकल निकाला, उस वहां से उसको दूसरी जगह ट्रांसफर किया, जहां पे हमने उसको ट्रांसफर किया वहां पे उसे अनपिकल करना पड़ता है। अनपिकल करने के लिए भी हमारा पिकलिंग मॉड्यूल यूज होता है, बट उसको पिकलिंग से नॉर्मल मॉडल फॉर्म में लाना होता है। तो उसको मतलब यहाँ पे हम बाइनरी स्ट्रीम से नॉर्मल पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए उसको अनपिकलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पिकलिंग होता है मतलब मॉडल ने जो लर्न करा है वो हमने उस पिकल फाइल में स्टोर करना है। अब नॉर्मल जो होता है वो हमारा पिकल होता है। अगर हमारे पास बहुत बड़ी फाइल है तो उसके लिए हम सी पिकल यूज करते हैं। तो पाइथन में 2 मॉड्यूल है, पिकल और सी पिकल। सी पिकल हमारा सी में बना हुआ है, तो उसको हम बड़ी डेटा के लिए यूज करते हैं। अब हमारे पास होता है बेसलाइन मॉडल। बेसलाइन मॉडल क्या होता है? बेसलाइन मॉडल होता है जो कि ना एक मतलब रैंडम गैस मारना, जो हमारे पास मतलब एक ह्यूमन जो गैस मारेगा, मशीन नहीं, जो ह्यूमन एक गैस मारेगा, वो होता है बेसलाइन मॉडल। अब इसमें क्या यूज होता है हमारे पास? हम इसमें स्टैट्स यूज कर सकते हैं, रैंडमनेस यूज कर सकते हैं और सिंपल प्रेडिक्शन यूज कर सकते हैं। अब इसमें कैसे कैसे, इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो क्लासिफिकेशन में हमें कोई, हम एक कैटेगरी क्लासिफाई कर रहे हैं कि यस होगा नो होगा, तो हम क्या करेंगे? जैसे अब एक ह्यूमन बैठा है, ह्यूमन देखेगा कि इसमें यार ज्यादातर यस है, तो मतलब हमारे पास जो नई डेटा आएगी ना वो भी यस होगा। तो इस तरीके से मतलब उसमें से मोर उठा लेगा या मोस्ट फ्रीक्वेंट उठा लेगा। दूसरा तरीका एग्जांपल दे सकता हूँ, प्रायर। वो कहेगा कि कल क्या हुआ था, तो जो कल होगा वो याद होगा। जैसे किसी ने कहा बारिश आएगी या नहीं आएगी, तो मतलब कल अगर बारिश आएगी तो ठीक है, हाँ आज भी आएगी। तो ये एक तरीके से बेसलाइन मॉडल होते हैं, जो मतलब अब हमारे पास बेसलाइन मॉडल इसीलिए जरूरी होते हैं क्योंकि हम ये कंपेयर करते हैं जब हम अपने मॉडल बनाते हैं। हम अपने मॉडल बनाते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं बेसलाइन मॉडल से, क्या वो बेसलाइन मॉडल से अच्छा है। तो ये एक हमारे पास कंपैरिजन पर्पस के लिए मिल जाता है। अब रिग्रेशन में भी ऐसे यूज होता है। रिग्रेशन में क्या होता है? मतलब कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है कि कल टेम्परेचर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? पुराने टेम्परेचर को देखेंगे, इस हफ्ते क्या टेम्परेचर था उसका मीन निकालेंगे, या हम यहाँ पे क्वार्टाइल क्वांटाइल यूज करेंगे। हम जैसे अज्यूम करते होंगे कई बार कि इस साल हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो ये हमारे सारे जो होते हैं रिग्रेशन होते हैं, बेसलाइन मॉडल होते हैं कि हम अपने हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं, हमने दूसरे फैक्टर नहीं लिए। हमें जो दिख रहा है हम वो देख रहे हैं। हमने एक सिंगल इनपुट वेरिएबल पे देखा कि मैच कौन जीतेगा, कल मतलब इस वाली सेल में किस चीज का प्राइस कितना जाएगा। ये सारी चीजें जो होती है रिग्रेशन है, जहां पे हमें वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है, तो हमारे ये बेसलाइन मॉडल होते हैं। अब हमें कंपेयर करने के लिए हमें दूसरे जो हम मॉडल बनाते हैं, फिर हम इसको कंपेयर करते हैं कि एटलीस्ट हमारा बेसलाइन मॉडल से तो अच्छा है। क्योंकि बेसलाइन मॉडल और वर्स मॉडल, क्योंकि वो तो रैंडमनेस, उसमें मतलब कुछ भी हम हिसाब लगा रहे हैं, अपना रैंडम गेस मार रहे हैं, तो वो यूज नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे कंपैरिजन पर्पस के लिए होता है। अब यहाँ पे आता है ट्रेन और टेस्ट स्प्लिटिंग। अब मशीन लर्निंग में बहुत सुनने को मिलेगा, मतलब इसके बिना तो मशीन लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो ट्रेन और टेस्ट क्या होता है? अब क्या होता है मशीन लर्निंग में? हमारे पास मान लो 1000 ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था। हमारे पास कॉलम्स होते हैं जो फीचर्स है हमारे पास, उनकी फिर रोज भी होती है कि पहली ऑब्जर्वेशन ये है, एक बंदे का ये है, एक बंदे का ये है डेटा। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेटा है, हमारे पास मान लो 1000 रोज है। अगर हमने मॉडल को उन 1000 पे ही ट्रेन कर दिया, तो हमारे पास टेस्ट करने के लिए डेटा नहीं होगी। फिर हम वेट करेंगे, मतलब जिसने भी हमें प्रोजेक्ट दिया है हम उसको बोलेंगे कि हमें नई डेटा दे, क्योंकि हमने तो 1000 के 1000 डेटा पे
ट्रेन कर दिया, तो हम क्या करते हैं, उस मॉडल की डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं। जो हमारे पास डेटा सेट आया उसको स्प्लिट कर लेते हैं, आधा हम रख लेते हैं ट्रेन के लिए, आधा रख लेते हैं हम टेस्ट के लिए। ट्रेन के लिए रखते हैं, उस पर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स वेरिएबल होगा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स को एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, और इसी तरीके से हम वाई को भी डिवाइड करेंगे, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। अब हमारे पास यहाँ पे एक सैंपल साइज होता है कि मतलब इसको कितना रखना है। हम यहाँ पे सैंपल साइज जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 0.25% होता है। हमारा होता है कि 75% हमें इसे ट्रेन में रखना है और 25% हमें टेस्ट में रखना है। मतलब जो हमारे पास 1000 ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम 750 पे मॉडल को ट्रेन करेंगे। जब मॉडल सीख जाएगा फिर हम टेस्ट करेंगे, हमारे पास जो टेस्ट डेटा है वो डालेंगे मॉडल में, फिर देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। फिर हमारे पास एक वाई प्रिडिक्टेड आएगा, जो हमारे पास जब हम उसमें एक्स टेस्ट डालेंगे तो हमारे पास एक वाई प्रिडिक्टेड आएगा। फिर हम वाई प्रिडिक्टेड को वाई टेस्ट से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाई टेस्ट तो पहले ही है। जब हमने उसमें मॉडल में ट्रेन डेटा डाला एक्स और वाई, तो क्या करेगा मॉडल, मॉडल देखेगा मेरी एक्स की क्या वैल्यूज थी और मेरी वाई की क्या वैल्यू है। दोनों वैल्यू के बीच में एक पैटर्न निकालेगा, एक रिलेशनशिप निकालेगा, एक पैटर्न समझेगा उन दोनों के बीच में से। जब वो पैटर्न समझ जाएगा फिर हम उसको टेस्ट वाली डेटा देंगे। तो मशीन लर्निंग में इस प्रोसेस को कहते हैं फिट करना। दूसरी होती है हमारी प्रिडिक्ट करना, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। अब यहाँ पे आपको एक रैंडम स्टेट बार बार देखने को मिलेगा जब भी आप ये स्प्लिटिंग करोगे, और भी बहुत सारी जगह आपको रैंडम स्टेट देखने को मिलेगा। तो रैंडम स्टेट मतलब होता है कि कोई भी एक वैल्यू आप अपने हिसाब से दे दो, इसमें कोई रैंडम नाम से दिख रहा है कि रैंडमनेस है, तो इसमें कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती। बट इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो ये होता है कि आपने मान लो अभी यहाँ पे अपने मॉडल चलाया अपने सिस्टम में, ठीक है, आपने ट्रेन लिया, स्प्लिट कर लिया सैंपल को। अब जो आप आज वो स्प्लिट हुआ है, आप कल किसी और को दोगे तो वहां पे जो स्प्लिट होगा वो रैंडम होता है बिल्कुल। तो हम क्या चाहते हैं, अब आपने यहाँ पे मॉडल को ट्रेन करा, आपकी एक्यूरेसी आ गई, आपने टेस्ट पे लगा दिया और आपकी एक्यूरेसी आ गई 80%। अब आप जब कल किसी अपने सीनियर को, किसी को आगे कस्टमर को, क्लाइंट को, किसी को भी वो मॉडल दे रहे हो, उसने वो अपनी मर्जी का ट्रेन डेटा लगाया, क्यों? क्योंकि वो तो स्प्लिट दोबारा करेगा तो वो रैंडमनेस स्प्लिट होगा, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है, हम इसके लिए रैंडम स्टेट यूज करते हैं कि जो यहाँ पे एक्यूरेसी आ रही है वही वहां पे आए। तो हम यहाँ पे हम रैंडम स्टेट यूज कर देते हैं। जैसे हमने 20 यूज कर लिया, तो अब जब भी हम आगे उसमें एक मॉडल में हार्ड कोड कर देंगे 20, जब भी आगे जाएगा तो वो भी 20 ही जाएगा। तो वो अब यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये हर बार हमारी एक्यूरेसी चेंज हो रही है, क्योंकि हम रैंडम सेट इसीलिए फिक्स कर रहे हैं। नॉर्मली हम जो उसको इस तरीके से स्प्लिट करते हैं वो हमारा इतना रिलायबल नहीं होता है। तो ये ज़्यादातर हम क्लास में या डेमो में ही देखेंगे कि इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं। अब आगे इसमें और भी एडवांस चीज़ें यूज़ होती है, वो भी अगली स्लाइड में देखते हैं। अब हमारे पास यूज़ होता है क्रॉस वैलिडेशन। अब यहाँ पे तो क्या था, हमने डेटा ना एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट बना लिया रैंडम स्प्लिट करके। यहाँ पे होता है हमारा क्रॉस वैलिडेशन। इसमें हमारा एक के कॉन्सेप्ट होता है। के मतलब होता है नंबर। अब हमारे पास ये जो रेड है और ग्रीन है, ये हमारे पास जैसे एक डेटा लगा लो, रेड से इस रेड तक हमारे पास एक डेटा है, इसमें जैसे ये 20 ऑब्जर्वेशन है। अब इस 20 ऑब्जर्वेशन को हम जो हमारे पास के वैल्यू दी है उसमें डिवाइड कर लेंगे। तो हम डिवाइड, जैसे हमने यहाँ पे इसको अभी ये आप यहाँ तक के तक जा रहा है ना, इस के को आप 4 समझ लीजिए कि हमारा ये सिर्फ 4 है। तो हमारा हमने डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये हमारा एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो क्या करेंगे, हम पहली इटरेशन में फर्स्ट पार्ट को टेस्ट रखेंगे और बाकी मॉडल बाकी जो डेटा है उससे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। दूसरी इटरेशन में हम बीच वाले पार्ट को टेस्ट रखेंगे और बाकी जो डेटा है उस पे ट्रेन करेंगे। तीसरे वाले में हम जो थर्ड पार्ट है उसको हम टेस्ट करेंगे और बाकी जो डेटा बचा उस पे हम ट्रेन करेंगे। और फोर्थ इटरेशन में हम जो लास्ट वाला फोर्थ पार्ट है उस पे हम टेस्ट करेंगे और बाकी सारी डेटा पे हम ट्रेन करेंगे। तो ये हम कितने भी डिवाइड कर सकते हैं, के हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बट ये थोड़ा कॉम्पिटेशनली होता है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, उसमें हमने अगर के बहुत ज़्यादा रख दिया है तो हमारा सिस्टम कॉम्पिटिशन काफ़ी रिसोर्स ले सकता है। बट हमारा ये जो ये हमारे इसमें एक्यूरेसी बहुत सही आती है, उसमें हमारी एक्यूरेसी इतनी सही नहीं आती, उसमें हमें रैंडम स्टेट भी यूज करना पड़ता है। इसमें हमें रैंडम स्टेट यूज नहीं करना, क्योंकि हमारा मॉडल हर बार एक डेटा पे टेस्ट करेगा, बाकी सारे पे ट्रेन करेगा। तो हमारी सारी जो डेटा है मॉडल ने देख ली होती है और हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। क्रॉस वैलिडेशन में आपको और भी मिलेंगे कि एक लीव वन आउट, LOOCV करके मिलता है कि आपको एक डेटा रखी, आपने सिर्फ पहली को टेस्ट रखा, बाकी सब पे ट्रेन कर रहे हो, फिर आपने इसको टेस्ट रखा, बाकी सब पे ट्रेन कर रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेशनल एक्सपेंसिव होती है, तो हम इसको यूज नहीं करते। हम नॉर्मली क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं जिसको हम CV कहते हैं, CV। और के हमारा एक नंबर होता है, CV इक्वल टू अगर 3 लिखा है तो मतलब हमारे पास
पास जो कंप्लीट डेटा है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे यूज होता है हमारा एक नई लर्निंग होती है जिसको हम कहते हैं एनसेम्बल लर्निंग। अभी तक मैंने जो आपको मशीन लर्निंग में बताया था, मैंने आपको यही बताया था कि हम हर एक मशीन लर्निंग में एक ही मॉडल यूज करेंगे। जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन यूज किया या लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया, हमारे पास एनसेम्बल लर्निंग होती है, इस पे हम मल्टीपल मॉडल्स एक साथ यूज कर सकते हैं। तो इसमें मेनली 3 टेक्निक होती है, स्टैकिंग, बैगिंग और बूस्टिंग। स्टैकिंग में होता है हम ना डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। जैसे हमने एक लीनियर रिग्रेशन कर ली, एक रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन कर ली, एक सपोर्ट वेक्टर कर ली और उस पे सेम डेटा दिया। फिर हमने देखा हमारा जो रिजल्ट आया है, एक्यूरेसी आई है, वो किस वाले मॉडल से अच्छी आई है। तो जिस वाले मॉडल से अच्छी आई है उस वाले मॉडल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उन सारे मॉडल को एक वोटिंग क्लासीफायर देंगे कि किस ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सी हमारे पास डेटा बढ़िया आउटपुट आ रहा है। फिर हम एक कलेक्टिव मॉडल बना लेंगे। तो वो एनसेम्बल लर्निंग का पार्ट होता है जिसमें स्टैकिंग होती है पहली, और दूसरी होती है बैगिंग। बैगिंग में हमारे पास होता है कि हम मॉडल सेम यूज कर रहे हैं बट उसको मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं। अब मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं और उसमें डेटा अलग दे रहे हैं। अब डेटा अलग कैसे दे रहे हैं, जो हमारे पास एक डेटा आई है ना, उसी के हम सबसेट बना लेंगे, या तो कॉलम वाइज सबसेट बना लेंगे या रो वाइज। रो मतलब होती है हमारी नंबर ऑफ इंस्टांसेस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कॉलम्स होते हैं हमारे नंबर ऑफ फीचर्स। तो क्या करेंगे, हमने सेम मॉडल यूज किया, जैसे हमने यूज किया लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, और उसको 3 सबसेट दे दिया सेम डेटा के। तो उसमें हमारा हर डेटा का एक आउटपुट आएगा। फिर हम उसमें से देखेंगे हमारा कौन सा डेटा ज्यादा बार आ रहा है, जो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा ना, उस वाले को हम आउटपुट मान लेंगे। ये बैगिंग एग्जांपल है। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे S1 है, S1 है हमारा एक सबसेट है, डेटा का एक सबसेट है, ये हमारे पास डेटा का दूसरा सबसेट है S2, S3, और ये जो मॉडल है यहाँ पे ये सेम मॉडल है, ये सारे हमारे लगा लो लीनियर रिग्रेशन है। यहाँ पे ये भी लीनियर, मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन का टाइप ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये लॉजिस्टिक है, ये भी लॉजिस्टिक है और ये भी लॉजिस्टिक है। अब मान लो यहाँ पे ये मॉडल, ये जो हमारा पहला मॉडल निकालता है यस निकालता है, दूसरा भी यस निकालता है, तीसरा हमारा नो निकालता है। तो इसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या है, हमारा यस आ रहा है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो हमारा यस आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास बूस्टिंग होता है। बूस्टिंग में क्या होता है, हमारे डिफरेंट मॉडल्स हमारे सेम होते हैं, बस उसको हम सीक्वेंशियली ट्रेन करते हैं। क्या करते हैं, हमारा पहला मॉडल लगाया हमने, उस पर हमने डेटा डाली, ठीक है, उसमें जो डेटा डाली वो डेटा का रिजल्ट देखा, रिजल्ट जो आया, अगर वो रिजल्ट खराब आया तो क्या करेंगे, हम अगला मॉडल यूज करेंगे, और जो खराब रिजल्ट आया, जो एक्यूरेसी आई है, वो वाली इंफॉर्मेशन हम अगले मॉडल में डालेंगे। तो मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे अगला जो मॉडल होता है ना, जो हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है ना, वो मॉडल का रिजल्ट प्रिडिक्ट करता है अपने पिछले वाले मॉडल को सही करते हुए। मतलब हर जो मॉडल है वो अपने पिछले वाले मॉडल को सही करेगा। तो हमारी होगी एनसेम्बल अंडरफिटिंग एंड ओवरफिटिंग। अब ये भी आपको मशीन लर्निंग में बहुत देखने को मिलेगा। अंडरफिटिंग होता है कि हमारा मॉडल की इनएबिलिटी की, वो हमारी जो डेटा है वो सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जो इसने ये जो पहला ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है ये मैंने रिग्रेशन का लिया है, और जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है मैंने क्लस्टरिंग का लिया है। रिग्रेशन में ही वही, रिग्रेशन मतलब वही वैल्यू प्रिडिक्ट करना, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा जो डेटा है, वो जो डेटा पॉइंट्स है वो सारे एक कर्व शेप में है, बट मॉडल उसको एक लीनियर लाइन दे रहा है। तो ये हो गया हमारा अंडरफिटिंग। अब ये कब होगा, अब हमारा जो डेटा है यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप नहीं फॉलो कर रहा है, हम फिर भी उसमें लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, कोई लीनियर एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो वो अंडरफिटिंग ही होगा। अंडरफिटिंग मतलब क्या है, इसमें आप देखो जो ये वाली ब्लू लाइन है, यहाँ पे जो ऑरेंज वाले डेटा पॉइंट्स है वो इससे बहुत दूरी पे है, और यहाँ पे बहुत पास में है, और यहाँ पे ये बहुत दूर पे है। अगर मान लो डेटा यहाँ पे आई तो वो उसकी वैल्यू ये प्रेडिक्ट करेगा। तो ये हमारा अंडरफिटिंग हो गया। ये हमारा हो गया बैलेंस्ड, कि इसमें आप देखो जो जैसी डेटा है वैसे ही उसने एक उस तरीके से लाइन दी है। अब ये हो गया ओवरफिटिंग। इसमें क्या है, हमारे जो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये हमारे मॉडल की लाइन है। ये ब्लू लाइन है, ये हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है, मॉडल ने पैटर्न निकाल के ये लाइन बताई है कि हमें जो भी नया डेटा पॉइंट आएगा वो इसी के आसपास आएगा। अब जो आप यहाँ पे आपको जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं बिल्कुल कर्व है। तो इस यहाँ पे मॉडल ने क्या ट्राई किया है, हर डेटा पॉइंट को मिलाने की कोशिश करी है। तो ये हमारा केस होता है ओवरफिटिंग का। हमें ये अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि मान लो जब हमारे पास डेटा यहाँ पे आएगी ना, तो ये मॉडल बहुत ज्यादा एरर देगा, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएंस देगा। तो हमें ये चीजें अवॉइड करनी है। हमारा जो परफेक्ट मॉडल होता है, आइडियल जो मॉडल होता है, वो हमारा ये बैलेंस्ड मॉडल है। मतलब अगर ये एक लाइन उसी के सारे आसपास होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में भी यही है। आप ये देखो कि ये है अंडरफिटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं था, यहाँ पे एक लीनियर लाइन नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो सारा डेटा इस फॉर्म में है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने हमने ये बैलेंस बनाया। अब आप कहेंगे दो डेटा यहाँ पे भी है, तो इतनी एक्यूरेसी चलती है। अभी भी आप देखोगे यहाँ पे 90% से ऊपर एक्यूरेसी आएगी, तो हम दो डेटा पॉइंट के चक्कर में नहीं उसको, इस लाइन को सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे भी इनएक्यूरेसी तो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी काफी सारे डेटा पॉइंट्स है, बट ये लाइन तो बिल्कुल गलत है। ये है अंडरफिटिंग। ये मतलब मॉडल की इनएबिलिटी, आपने गलत मॉडल यूज करा है। और ये है एकदम परफेक्ट मॉडल। दो पॉइंट इधर आके कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला ये है ओवरफिटिंग। मॉडल ने इस तरीके से लाइन घुमाने की कोशिश करी है, ये गलत है। क्योंकि जब यहाँ पे कोई डेटा पॉइंट आएगा तो वो उसको समझ नहीं पाएगा वो इस तरफ डाले या इस तरफ डाले। ये जो एक ग्रीन है, एक जो ऑरेंज है, ये ग्रीन है, दोनों मतलब एक अलग अलग कलर है, अलग अलग शेप है,
तो ये दो अलग अलग डेटा पॉइंट है। तो ये क्लासिफिकेशन की एक एल्गोरिथम होती है, क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम है जिसको दो क्लस्टर में बांटना था। तो ये तीनों एग्जांपल, अंडर फिटिंग, एप्रोप्रिएट फिटिंग और ओवर फिटिंग, ये वाली बैलेंस्ड है। हमें हमेशा ये चाहिए, हमें ये दोनों चीजें अवॉइड करनी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बाकी मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजीज। I hope this video is informative to you. Please like this video and subscribe my channel if not subscribed. Don't forget to press the bell icon to get the notification in your inbox. Do share this video with your friends who have just started machine learning. So see you all in the next video. Till then, goodbye. Enjoy. Happy learning.